नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन, जिसके पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट 1 देखा। आज के इस वीडियो में हम सब फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3 एंड फॉर्मेट 4 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट 2 जिसमें कि कोई स्टैंडर्ड फंक्शन पावर के अंदर होगा और साथ में उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एफ एक्स के जगह पर टी लेट कर लिया करेंगे, जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम पावर फॉर्मूला यूज करके इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट 2x + 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। अगर ये फंक्शन है एफ एक्स तो इसका ये डेरिवेटिव है। अगर इसको एफ एक्स की तरह ट्रीट करें तो एफ एक्स टू द पावर 1/2 है और ये एफ डैश एक्स है। तो हम क्या करते हैं कि एफ एक्स को मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या करते हैं? टी लेट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जब इसको हम टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डीएक्स को भी dt के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए जिसको आपने लेट किया है उसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहां से क्या होगा? 2x + 1 इसका डिफरेंशिएशन राइट हैंड साइड में dt बाई dx, तो जो नीचे का dx है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन बन चुका है। इसके जगह पर हम रूट टी, ये रूट टी हो गया, और 2x + 1 इंटू dx, ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है? ये dt है। तो इसको लिख सकते हैं t टू द पावर 1/2 dt। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इंटीग्रल का पावर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पावर फॉर्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। तो यहां से ये बनेगा 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c। अगर हम t का वैल्यू पुट कर दें, t का वैल्यू कितना है? t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर में 3/2 प्लस। ये आपका फाइनल आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें x इंटू अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, देखिए क्वाड्रेटिक दिया गया है। अगर हम क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? लीनियर फंक्शन आता है। तो चलिए इसको लेट किया जाए t। लेट सपोज कि 1 + 2x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2x स्क्वायर का 4x इज इक्वल टू t का dt बाई dx। सो x dx इज इक्वल टू dt बाई 4। हम 4 को राइट हैंड साइड में लेकर के आ गए क्योंकि हमारे पास सिर्फ x dx ही था। तो ये इंटीग्रल क्या बन रहा है? रूट टी का मतलब t टू द पावर 1/2 और x dx का जगह पर हम dt बाई 4 लिख सकते हैं। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और यहां पर पावर फॉर्मूला यूज कीजिए तो t टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहां से ये बन रहा है 1/4 और ये 3/2 है, तो 1/6 t टू द पावर 3/2 प्लस c। अगर हम t का वैल्यू पुट कर दें तो ये होगा 1/6 1 + 2x स्क्वायर टू दी पावर 3/2 प्लस। ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर अपॉन 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब। और नीचे क्या है? क्यूबिक फंक्शन है, ऊपर क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो नीचे जो क्यूबिक के अंदर जो क्यूबिक है, अगर अंदर वाले को हम टी लेट कर लेते हैं, किसको? 2 + 3x क्यूब को। अगर इसको हम टी लेट कर लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 9x स्क्वायर, राइट हैंड साइड में dt बाई dx। तो x स्क्वायर dx के जगह पर हम लिख सकते हैं dt बाई 9 राइट हैंड साइड में चला गया। तो ये इंटीग्रल क्या बन रहा है? 1 ये t क्यूब और x स्क्वायर dx के जगह पर dt बाई 9। 1/9 बाहर निकल गया, t टू द पावर -3 dt। यहां पर पावर फॉर्मूला यूज कीजिए, t का वैल्यू पुट कीजिए, तो फाइनली इंटीग्रल का जो आंसर आ रहा है -1/18 इंटू 1/2 + 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c। इसका अगला पार्ट है कि x³ - 1 टू द पावर 1/3 इंटू x टू द पावर 5 dx। अगर हम इसको t लेट करें तो इसका डेरिवेटिव तो क्वाड्रेटिक आएगा, क्यूबिक है ना अंदर में, तो इसका डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन बाहर में पावर 5 है। तो हम पावर 5 को क्या करेंगे ना कि एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू या x³ इंटू एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर है वो dt को मैनेज करने में जाएगा और x³ को हम किसी प्रकार से मैनेज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। लेट x³ - 1 इक्वल टू t। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर dx के जगह पर dt बाई 3 होगा। ये वाला 3 राइट हैंड साइड में चला गया। अब यहां पर तो अब देखिए ध्यान से, इसके जगह पर t टू द पावर 1/3 लिखेंगे। अब x³ के जगह पर यहां से क्या होगा?
t+1 होगा, क्योंकि जब हम इसको t लेट कर चुके हैं तो अब कहीं भी x नजर नहीं आना चाहिए। x³ को हमने क्या लिखा, t+1, और x² dx के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dt/3। अब ये 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ये बनेगा t⁴/3 प्लस t⁴1/3। दोनों में अलग अलग पावर फॉर्मूला यूज करेंगे तो फाइनली इसका जो आंसर होगा ये आने वाला है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसका पहला पार्ट है जिसमें 2x/√x² + 4 को इंटीग्रेट करना है। अब देखिए ये रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, तो अगर हम क्वाड्रेटिक को लेट करेंगे x² + 4 को t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। दिस इज इक्वल टू dt/dx, dx इधर चला जाएगा, तो हम 2x dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहां से ये जो बनेगा इंटीग्रेशन वो बनेगा dt/√t। अब इसको अगर हम ऊपर लेके चले जाएं तो ये क्या होगा, t⁻⁻1/2 dt। अब यहां पर पावर फॉर्मूला यूज कर लीजिए। पावर फॉर्मूला क्या होता है, t⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। अब यहां पर ये होगा 1/2, तो ऊपर जाके 2√t प्लस c, क्योंकि ये क्या है 1/2 बचेगा, t⁻1/2 को हम √t लिख सकते हैं। t का वैल्यू पुट करेंगे, t किसको हमने लेट किया था, x² + 4 को, तो ये फाइनली इसका आंसर आ रहा है 2√x² + 4 प्लस c। सेकेंड पार्ट है, अगेन यहां पर सिर्फ 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको मैनेज कर लेंगे, है ना। तो अगर इसको आप t लेट करेंगे तो ये टोटल के ये क्या बनेगा, dt बनेगा। ये आपके लिए होमवर्क होगा। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर इंटीग्रल इस फॉर्मेट का हो f(x/√f(x), तो इसका जो आंसर आएगा वो 2√f(x) के इक्वल होगा। अगर हम इसको t लेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा dt बनेगा, मीन्स 1/√t। dt का इंटीग्रल 2√t होता है। इसको एज ए रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है जिसमें लीनियर अपॉन रूट के अंदर लीनियर है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम लीनियर को लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 और राइट हैंड साइड में dt/dx, तो dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो dx = dt आएगा। तो फिर इस x का काम क्या है, इस x का कोई काम नहीं है, ये एक्स्ट्रा में है, तो फिर इसको भी मैनेज करना पड़ेगा। वो कैसे, जो इसके जगह पर तो हम √t और x के जगह पर यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, t-4, तो वो x के जगह पर हम पुट कर देंगे और dx के जगह पर डायरेक्ट dt। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो √t-4/√t dt बनेगा। √t मतलब t⁻½ तो इसका इंटीग्रल पावर फॉर्मूला यूज कीजिए, वो ये आएगा, और ये 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा 1/√t का। अभी हम पिछला रिजल्ट यूज कर सकते हैं, कितना, 2√t प्लस c। t का वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसका फाइनल आंसर है। फोर्थ पार्ट कि लीनियर अपॉन लीनियर, अगर हम इसको t लेट करते हैं तो dx = dt आएगा। तो यहां पर अगेन x के जगह पर t-4 पुट करना होगा, तो फाइनली इसका इंटीग्रल ये आ रहा है। तो मेरे ख्याल से फॉर्मेट 2 आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन पावर के अंदर हो और उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो तो हम क्या करेंगे, उस स्टैंडर्ड फंक्शन को t लेट कर लिया करेंगे, उसके बाद इंटीग्रल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाया करेगा। थर्ड फॉर्मेट है कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन मींस कंपोजिट फंक्शन दिया गया हो और साथ में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो क्या करेंगे कि अंदर वाले फंक्शन को हम t लेट कर लिया करेंगे और इससे क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाया करेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट sin x इंटू साइन कॉस ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करना है। ये कंपोजिट फंक्शन है, ध्यान से देखिए, फंक्शन के अंदर फंक्शन है और जो अंदर वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, cos x को t लेट करेंगे, cos x को t लेट करेंगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, दिस इज इक्वल टू t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा dt/dx। तो यहां से माइनस को मैनेज कर लेते हैं, साइन x dx के जगह पर लिख सकते हैं माइनस dt। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये साइन और अंदर वाले को हमने t लेट किया है तो ये हो गया साइन t, और ये जो साइन x dx है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dt। माइनस को बाहर लेके आ जाइए। अब यहां पर साइन t dt, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस t प्लस c। अब हम यहां पर क्या करते हैं, t का वैल्यू पुट कर देते हैं। t का वैल्यू कितना है,
cos x। तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है cos ऑफ cos x प्लस सी। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें अगेन कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन मौजूद है और जो अंदर वाला फंक्शन है इसका देखिए डेरिवेटिव मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट कर लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2x होगा। राइट हैंड साइड में टी का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स, तो dx लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी और 2x dx के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dt। अब साइन टी, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब हम टी का वैल्यू पुट कर देते तो ये क्या होगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, 5 का 2 का। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि जब कंपोजिट फंक्शन दिया गया हो और कंपोजिट फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले फंक्शन को टी लेट कर लिया करेंगे, उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 का ये थर्ड पार्ट है, e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको समझ आ गया होगा किसको लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे, tan इनवर्स x को, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि मौजूद है। लेट tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू dt बाई dx, dx लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। तो जी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके जगह पर हम डी टी लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा ई टू दी पावर टी डी टी, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स होता था, तो ई टू दी पावर टी का क्या होगा, ई टू दी पावर टी प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, टी हमने किसको लेट किया था, tan इनवर्स एक्स को। तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका फोर्थ पार्ट है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कंपोजिट फंक्शन तो नहीं है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टी लेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है। लेट साइन इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू टी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टी का डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी और 1 अपॉन में ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी। तो इसका इंटीग्रल होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। हम क्या करते हैं, टी का वैल्यू पुट कर देते हैं। टी हमने किसको लेट किया था, साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। तो बिल्कुल दिख रहा है कि अगर 1 प्लस लॉग एक्स को हम टी लेट कर लेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1 का 0 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स जो कि मौजूद है। तो 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेट कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स, टी का डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स के जगह पर हम डी टी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा टी स्क्वायर डी टी। अब ये पावर फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। पावर फॉर्मूला यूज कीजिए, टी क्यू बाई 3 प्लस सी, टी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसका आंसर होगा। 6 का सेकेंड पार्ट है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इस यहां पर किसको लेट करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स, जो कि यहां पर मौजूद है। 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, राइट हैंड साइड में डी टी बाई डी एक्स। अब इस माइनस को हम मैनेज कर सकते हैं उस साइड ले जाकर के, तो साइन डी एक्स के जगह पर क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स को हम माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो ये माइनस डी टी और ये 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस बाहर निकल जाएगा, टी के पावर -2। पावर फॉर्मूला यूज कीजिए, तो यहां से इंटीग्रल का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 अपॉन डी प्लस सी, टी का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ये 6 का थर्ड पार्ट है जिसमें क्या दिया गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। अब अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके चले जाएं तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां दिख रहा होगा किसको लेट करना चाहिए, किसको, 1 माइनस टेन एक्स को। अगर हम 1 माइनस टेन एक्स को टी लेट कर लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स और राइट हैंड साइड में डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर चला जाएगा। तो हम यहां से सेक माइनस सेक स्क्वायर एक्स के, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। तो इसके जगह पर माइनस डी टी और नीचे टी स्क्वायर, माइनस बाहर निकल गया, टी टू द पावर -2। पावर फॉर्मूला यूज कीजिए, टी का वैल्यू पुट कीजिए, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में लॉग साइन एक्स, कंपोजिट फंक्शन तो है, अगर हम साइन एक्स को टी लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन यहां तो है कॉट एक्स, इसलिए पूरे लॉग साइन एक्स को टी लेट कर लीजिए। तो लॉग साइन एक्स को अगर हम टी लेट करते हैं
तो log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग, फिर समथिंग का करेंगे तो वो cos x, दिस इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से cot x dx के जगह पर क्या आ रहा है, cot x dx के जगह पर हम लिख सकते हैं dt, तो ये बन गया t dt। पावर फॉर्मूला यूज करेंगे टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो यहां से t का वैल्यू पुट करने से इंटीग्रल का वैल्यू आ रहा है log sin x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसका फर्स्ट पार्ट है tan टू द पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। इसमें क्या करना होगा कि आप tan रूट एक्स को टी लेट कीजिए, तो tan रूट एक्स को टी लेट करने से इसका डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स का भी तो करना होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, दिस इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू dx के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं dt बाई 2। ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या होगा, ये होगा dt बाई 2। तो ये t टू दी पावर 4 इंटू dt बाई 2, 1 बाई 2 बाहर निकल जाएगा, यहां पावर फॉर्मूला यूज करेंगे t के पावर 5 बाई 5 प्लस सी, t का वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका सेकेंड पार्ट है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स। अगर हम x प्लस लॉग एक्स को t लेट कर लें तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा, वो कैसे देखिए, अगर t लेट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1, इसका 1 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू dt बाई dx। एलसीएम ले लीजिए तो x प्लस 1 बाई एक्स इंटू dx के जगह पर हम dt लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा टी स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा क्वांटिटी x प्लस 1 बाई एक्स इंटू dx क्या बनेगा dt। पावर फॉर्मूला यूज कीजिए टी क्यू बाई 3 प्लस सी, टी का वैल्यू पुट कीजिए तो इसका आंसर ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये थर्ड पार्ट है। इसमें क्या दिया गया कि एक्स क्यूब इंटू साइन tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। इसमें अगर हम tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को टी लेट कर लें तो क्या होगा, tan इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, तो एक्स टू द पावर 8 हो जाएगा, फिर समथिंग का भी तो करना होगा और राइट हैंड साइड में dt बाई dx। तो यहां से एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू dx के जगह पर हम dt बाई 4 लिख सकते हैं, 4 को हम राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे। ये क्वांटिटी क्या है dt बाई 4, तो ये क्या बनेगा साइन t इंटू dt बाई 4। 1 बाई 4 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया। साइन t का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस टी प्लस टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका फोर्थ पार्ट है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन दिस। अब इसमें क्या किया जाए, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसको इंटीग्रेट करने से पहले, कुछ भी लेट करने से पहले क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये tan इनवर्स दिस ये तो अलग है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, इसमें प्लस 2 को अलग निकाल लो, प्लस 1 3 को हम लिख सकते हैं ना प्लस 2 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, जो प्लस 1 था वो अलग से। अब इसमें क्या कीजिए कि इस क्वांटिटी को टी लेट कीजिए। अगर इसको हम टी लेट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आपको याद होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डी टी, और नीचे क्या बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टैन इनवर्स टी। अभी भी ये इंटीग्रेशन के लायक नहीं बना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। तो क्या करेंगे कि डबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक बार और सब्स्टिट्यूशन कीजिए। टैन इनवर्स टी के जगह पर कोई नया वेरिएबल जे डिलीट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी के जगह पर क्या हो जाएगा डीजेड हो जाएगा। तो फाइनली ये बन रहा है डीजेड अपॉन जेड, जो कि लॉग जेड के इक्वल होगा। अब यहां पर जेड का वैल्यू पुट कीजिए, जेड कितना था टैन इनवर्स टी, और साथ में टी का भी वैल्यू पुट कर दो एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी। तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है लॉग मॉड ऑफ टैन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें हमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ा। एक पहली बार में हमने टी लेट किया था और दूसरी बार में जेड। जब फाइनल आंसर आएगा तो उसमें जेड और टी दोनों का वैल्यू पुट करना होगा। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मेट 3 आपको समझ आ गया होगा, जिसमें क्या कंपोजिट फंक्शन दिया गया होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन, और जो अंदर वाला फंक्शन होगा वो किसी ना किसी प्रकार से उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा, जो कि dt को मैनेज करने में यूज होने वाला है। तो चलिए अब हम अगले फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेट 4 है कि जब इंटीग्रल का क्वेश्चन डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन के फॉर्म का हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एफ एक्स को टी लेट कर लेंगे, ताकि ये dt अपॉन
टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद dt अपॉन टी का स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या होता है, log t, तो ये इजीली इंटीग्रेट हो पाएगा। और वो कैसे, तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अगर इसको हम t लेट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। चलिए देखा जाए, 1 प्लस कॉस एक्स को अगर आप t लेट करते हैं तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और t के जगह पर t का डेरिवेटिव होगा dt बाई डी एक्स। तो यहां से ये बन रहा है साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। माइनस डी टी बाई टी, माइनस तो बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रल लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। तो फाइनली अगर हम t का वैल्यू पुट कर दें तो ये बन रहा है माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। सेकेंड पार्ट इसका है जिसमें ध्यान से देखिए, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या है, एफ डैश एक्स है। वो कैसे, एक्स टू द पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 एक्स टू द पावर 9, और 10 टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स के फॉर्म का है ना, तो ए टू द पावर एक्स का होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए। तो क्या करते हैं हम, एफ एक्स को टी लेट कर लेंगे, 10 एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 10 एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर एक्स का 10 टू द पावर एक्स लॉग 10, और राइट हैंड साइड में dt बाई डी एक्स, dx को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, dt, इस पूरे के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dt डिवाइडेड बाई t, जो कि लॉग मॉड ऑफ t के इक्वल होगा। अब अगर हम t का वैल्यू पुट कर दें तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, लॉग मॉड ऑफ x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। तो यहां से हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं कि अगर इंटीग्रल इस फॉर्म का हो कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स। ये फॉर्मूला की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में 1 अपॉन टी बना था लॉग टी, दूसरे वाले में एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स को टी लेट किए तो 1 अपॉन टी बना डायरेक्ट लॉग टी। तो ये एज ए रिजल्ट भी यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, जिसमें क्या दिया गया, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। अब डायरेक्ट दिख तो रहा नहीं कि किसको क्या लेट किया जाए, तो अगर हम डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब 1 प्लस लॉग एक्स को अगर आप टी लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, तो इसके जगह पर हम डी टी लिख पाएंगे। तो ये बनेगा डी टी अपॉन टी, जिसका इंटीग्रल होता है लॉग मॉड ऑफ टी। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये इसका आंसर है। फोर्थ में इसी के जैसा एक्स माइनस रूट एक्स दिया हुआ है, अगर हम डिनोमिनेटर से रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा रूट एक्स माइनस 1, और इसको क्या कीजिए कि आप टी लेट कर लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 2 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं, dx को लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स के जगह पर क्या लिख पाएंगे, 2 dt। तो ये बनेगा 2 dt बाई टी, जो कि 2 लॉग मॉड ऑफ टी के इक्वल होगा। अगर हम टी का वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका फाइनल आंसर ये आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें ऊपर लीनियर फंक्शन है और नीचे क्वाड्रेटिक है। तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक को अगर हम टी लेट करेंगे तो लीनियर प्रोड्यूस हो जाएगा। एक्स डी एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी बाई 8। तो ये बनेगा 1 अपॉन टी और एक्स डी एक्स का माइनस डी टी बाई 8, माइनस 1 बाई 8 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ टी। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। 9 के सेकेंड पार्ट को इंटीग्रेट करने से पहले क्या कीजिए कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ई टू द पावर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं तो थोड़ी देर में क्लियर होगा। तो ये क्या बनेगा, ई टू द पावर एक्स, और ये माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये ई टू द पावर एक्स, और ये प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए, नीचे वाला एफ एक्स है तो ऊपर एफ डैश एक्स है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। वो कैसे कि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस 1, तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होगा। तो एग्जैक्टली अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है। तो डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला, कि एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ये वाला रिजल्ट यूज करके इसको हम डायरेक्ट लिख पाएंगे, लॉग मॉड ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। अब इसमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा कि किसको क्या लेट किया जाए। तो क्या कीजिए, कॉट एक्स को कॉस बाई साइन लिख लीजिए,
अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर 2 साइन एक्स है जिसको साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, और साथ में कॉस एक्स ऐड करके कॉस एक्स सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ध्यान से देखिए ऊपर में क्या लिखा, 2 साइन एक्स ही लिखा हुआ है। अब ये जो पहला ब्रैकेट है इसको अलग से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा, और दूसरे वाले को करेंगे तो यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो बनेगा प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई दिस। ऐसा करने से ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका dx का इंटीग्रल x होता है, और इसमें नीचे फंक्शन है तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है। कैसे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और cos x का माइनस sin x, तो इसको डायरेक्ट log mod ऑफ sin x प्लस cos x लिख पाएंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर है। फोर्थ पार्ट में दिया गया है कि sin 2x अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x। अगर नीचे वाले को हम t लेट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर नीचे वाले को t लेट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। अरे भाई ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो पहले होल स्क्वायर का क्या होगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। आप करके अलग से देख सकते हैं, यहां पर एक स्टेप स्किप किया गया है। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा जो कि साइन 2x के इक्वल होगा। दूसरे वाले में b कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स जो कि माइनस साइन 2x के इक्वल होगा। राइट हैंड साइड में dt बाई dx। अगर इसमें से हम साइन 2x कॉमन ले लें तो बचेगा a माइनस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन 2x dx के जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, इसके जगह पर dt अपॉन, ध्यान से देखिए, a माइनस बी। तो ये हो गया 1 अपॉन टी और dt अपॉन a माइनस बी। तो a माइनस बी कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया। अब ये बना dt अपॉन टी जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि लॉग मॉड ऑफ टी के इक्वल होगा। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। एक्चुअली में ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिजल्ट है, क्योंकि आप याद करो जब इंटीग्रल का स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख रहे थे तो उसमें tan x cot x और आगे चल के देखेंगे कि sec x cos x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था। तो आज हम इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वो कैसे, तो tan x को इंटीग्रेट करना है। अब इसमें कुछ दिख नहीं रहा है किसको क्या लेट किया जाए, तो क्या करते हैं कि इस tan x को हम लिखते हैं sin x बाई cos x, sin x बाई cos x। अब अगर हम नीचे वाले को t लेट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इस बात का हम फायदा उठाते हैं। लेट cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स दिस इज इक्वल टू टी का डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से हमारे पास सिर्फ साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स के जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, माइनस डी टी। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा माइनस डी टी अपॉन टी जो कि माइनस लॉग मॉड ऑफ टी के इक्वल होगा। अब यहां से अगर हम टी का वैल्यू पुट कर दे, वो कितना है cos x, तो आएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस सी। अब ध्यान से देखो, आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा मॉडुलस का, क्या क्या होता था कि log m टू द पावर n दिस इज इक्वल टू n log m, पावर साइड में आ जाता था। तो जब पावर साइड में आ सकता है तो साइड वाला पावर ऊपर भी जा सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या, यहां -1 है ना, इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो ये बनेगा, क्या बनेगा, log cos टू द पावर -1 प्लस सी। और cos टू द पावर -1 का मतलब क्या, 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sec x। तो यहां से आ रहा है log मॉड ऑफ sec x प्लस सी जो कि tan x का इंटीग्रल है। इसको एज ए रिजल्ट हम यूज करेंगे, आपको याद रखना होगा। और इसका सेकेंड पार्ट है cot x। इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम cot x को लिख सकेंगे cos x अपॉन sin x। और ऐसा करने से क्या होगा कि ये f x है, sin x f x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos x, ये f डैश x है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं f डैश x अपॉन f x का रिजल्ट log मॉड ऑफ f x मीन्स मॉड ऑफ sin x प्लस c। तो ये cot x का इंटीग्रल है। तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में दो फॉर्मूला और यूज हो गया कि tan x का इंटीग्रल क्या होगा, log मॉड ऑफ sec x, और cot x का log मॉड ऑफ sin x। अगला है कि sec x को हमें इंटीग्रेट करना है।
तो इसको ज्यादा से ज्यादा हम 1 अपॉन कॉस एक्स लिख पाएंगे, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। तो क्या करते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। और ऐसा क्यों, तो आपको समझ आएगा। अगर सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई दिस। अब नीचे वाला एफ एक्स है तो ऊपर वाला एफ डैश एक्स है। कैसे भाई, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको डायरेक्ट लिख सकेंगे हम लोग लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स कितना था सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके एक और तरीका से भी लिख सकते हैं। वो कैसे कि हम साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स और टेन एक्स को 1 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एलसीएम लेने पर ये बनेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब याद करो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था tan के फॉर्म में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली cos 2 थीटा क्या होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जब थीटा है तो इधर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इनका वैल्यू पुट करेंगे, एक दो स्टेप स्किप किया गया है, तो फाइनली ये आ रहा है लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। अब इसको 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, और नीचे भी 1 इंटू दिस है ना यहाँ tan पाई बाई 4। आपने आईटीएफ में भी और डिफरेंशिएशन में भी इसको कन्वर्ट किया है किसमें, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 में। तो एक तो सेक एक्स का फॉर्मूला होगा, सेक एक्स के इंटीग्रल का फॉर्मूला होगा लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और दूसरा लॉग मॉड ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना होगा। एंड आखिरी पार्ट है इसका कि कॉसेक एक्स को इंटीग्रेट करना है। अगेन इसमें कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, नीचे वाला एफ एक्स है तो ऊपर एफ डैश एक्स है, तो लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स मींस लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये पहला फॉर्मूला है। और जब कॉसेक एक्स को 1 अपॉन साइन और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा लॉग मॉड ऑफ tan x बाई 2। तो कॉसेक एक्स का भी दो फॉर्मूला जो आपको याद रखना होगा। तो हमने आज 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट भी डिराइव किया, किसका tan x का इंटीग्रल लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स, कॉट एक्स का लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, सेक एक्स का दो रिजल्ट लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, लॉग मॉड ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, एंड कॉसेक एक्स का अगेन दो रिजल्ट लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एंड लॉग मॉड ऑफ tan x बाई 2। तो ये था डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन फॉर्मेट के क्वेश्चन, फॉर्मेट 4। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।